हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? सुरेंद्र आवाज आ रहा है? सुरेंद्र पांडे, देवाशीष। आ रहा है सर आवाज। यस अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है क्या तुम लोग का? हाँ सर, Yes, जस्ट अभी sir. हुआ। ब्रेक नहीं मिल रहा है ना? 10 बजे से भी था क्लास क्या? आ गया, फिर से आ गया। हाँ, बैठ सकता है यहाँ पे। देखो, मोल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोल्डिंग सेंड के बारे में जान लेंगे, ठीक है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मोल्डिंग सेंड is one of the most important material in productions of sand castings because of the following advantage. मतलब सैंड कास्टिंग्स के लिए मोल्डिंग सैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिशन। मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी क्या करता है ना, जो ये होता है सैंड होता है, वो अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता है। मतलब बहुत जल्दी वो डिस्पोज नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी मतलब कुछ और रूप नहीं ले लेगा। तो जो अपना स्टेट है उसी में अपना वो स्टैंड रहेगा, ठीक है? और दूसरा क्या है, इन मोइस्ट स्टेट इट कैन बी इजीली पैक टू एनी शेप। बालू में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है उस पे, ठीक है? उस वजह से क्या होता है, कोई भी शेप में हम लोग बड़ी आसानी से उसको ढाल सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे ही हम लोग सेंड की बात करते हैं ना, हम लोग के दिमाग में आ जाता है वो सिंपल वाली सेंड जो हम लोग बचपन में खेलते थे, लेकिन एक्चुअली में वो सेंड नहीं होता है, या फिर वही सेंड रहता है लेकिन उसमें बहुत सारा हम लोग अल्कलाइन मटेरियल्स वगैरह हम लोग उसमें ऐड करते हैं, और भी बहुत कुछ उसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है? उस वजह से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडहेसिव हो जाता है। चिपकने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, और क्ले मिक्स करते हैं जस्ट नीचे उसका है, ठीक है? इट परमिट द gases, air and steam form in the mold to escape. आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes. Yes, sir. यस सर। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, परमिट करता है किसको, गैस को, एयर को, स्टीम फॉर्म को किसमें, मोल्ड में एस्केप करने में, ठीक है? और दूसरा तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इट डज नॉट केमिकली रिएक्ट विद द मोल्टेन मेटल्स।
मोल्टेन मेटल जो होता है उसके साथ केमिकल रिएक्ट नहीं करता है, वरना क्या हो जाएगा, अगर ये रिएक्ट करने लग जाएगा तो फिर जो मेटल्स होगा, मोल्टेन मेटल होगा, उसका फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, है ना। सपोज हम लोग आयरन का कोई चीज बना रहे हैं और जिसमें बना रहे हैं वही चीज अगर पिघलने लग जाए, कभी कभी गौर किए हो तुम लोग कि जब ठंडे के दिनों में खासकर घर में बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, है ना। गलती से कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उस गर्म पानी को बोतल में भर लेते हैं, प्लास्टिक वाला, और तब पानी पीते हैं। पानी का Yes, स्मेल चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? हीट क्योंकि के कारण। प्लास्टिक, हाँ, हीट के कारण क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है और कुछ और फॉर्म बना लेता है, यानी कि पानी में अब जो पानी का जो प्रॉपर्टीज था वो अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक का कुछ जो वो प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक का कुछ केमिकल कंपोजिशन उसमें घुल मिल गया है, तुम्हारा बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। तो उसी तरह का है ये भी। ठीक है, ये जो बालू होता है वो बहुत जल्दी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से हम लोग का जो मेटल्स होता है वो उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं। इसीलिए बेसिकली सैंड का हम लोग यूज करते हैं। सैंड इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस सच एज फ्रॉस्ट, विंड, एयर एंड एक्शन ऑफ हीट। बेसिकली जो हम लोग का जो सैंड होता है वो बनता कैसे है? सर पत्थर का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसी से बनता हाँ, है सर। पत्थर ही, बड़ा ही पत्थर रहता है, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से वो कभी कभी वो नेचुरल फॉर्म के ये में भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हवा चल रहा होता है तो वो एक दूसरे में रगड़ने लग जाते हैं, या फिर पानी की वजह से ये होता है। कभी कभी देखोगे तुम लोग, जो चट्टान होता है ना, जो नदी के किनारे जो चट्टान होता है, देखना वहां पे छोटा छोटा ना होल बन जाता है। वो इसलिए होता है कि कोई एक छोटा सा पत्थर वहां पे आके पानी का फोर्स इस तरह से पड़ता है कि वो पत्थर वहां पे घूमने लगता है। वो पत्थर घूमते 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 क्या करता है, वहां पे फ्रिक्शन रगड़ते रगड़ते उस पर छेद कर देता है और एक छोटा सा होल जैसा बन जाता है जहाँ पे पानी जमने लग जाता है। ठीक है, इन नेचर इट इज फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ एंड बैंक्स ऑफ रिवर्स, है ना, एंड लेक्स। बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे जो मिलता है हम लोग को, वो सब किस फॉर्म में मिलता है? पहले वो पत्थर ही रहता है, लेकिन चलते चलते बालू में चलते, इसीलिए देखो कि नदी में बड़ा बड़ा भी पत्थर रहता है, फिर छोटा छोटा भी रहता है, फिर बालू भी रहता है छोटा छोटा, है ना। तो बड़ा बड़ा पत्थर फिर नीचे जाएगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाएगा तो वो फिर और छोटा होता जाएगा। तो जो जो छोटा छोटा कण बनते जाता है वही होता है हम लोग का सैंड। ठीक है, सैंड ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज वेरी इन कलर एंड कॉम्पोजिशन। हम लोग का जो सैंड होता है वो बहुत सारा कलर्स में भी होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज का भी होते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन का भी होता है। ठीक है, किसी ध्यान दिया होगा तुम लोग, जैसे रांची में ही अगर किसी को बालू गिरवाना होता है ना, तुम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमको राडो नदी के बालू चाहिए, हमको चाहिए कांची नदी के बालू, क्योंकि वहाँ का बालू में मिट्टी का मात्रा बहुत कम है और बहुत चिकना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एडेसिवनेस ज्यादा होता है, मतलब कि जब प्लास्टर करेंगे तो वो जल्दी से निकल नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये लोकेशन के ऊपर भी हम लोग का डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन का सैंड है। ठीक है, इन नेचुरल कंडीशंस मोल्डिंग सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड, ठीक है, SiO2, clay that is aluminum, AlO3, alumina, sorry, and water. Additions to these, the materials such as oxides of iron, tin, Ti, manganese, Mn, Ca, and some alkaline compounds are also present in the sand. ठीक है, ये सब भी क्या रहता है, उस सैंड में एडेसिव रहता है, मतलब मिक्स रहता है, जिसके वजह से उस सैंड का प्रॉपर्टीज और भी बढ़ जाता है। जिस काम के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, काम क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें, मोल्ड के रूप में हम लोग काम करने वाले हैं। जिस चीज के लिए हम लोग काम करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे इसमें घुला रहता है, इसकी वजह से हम लोग का प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहता है। तो अगर हम लोग सिलिका को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो सिलिका का कितना परसेंटेज इस पे रहता है।
सेकेंड। सिलिका का तुम लोग का मोलिकुलर ये तरह से है। इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है। मोलर मास होता है 60.08। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 1710 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो ये कितना ये प्रेजेंट रहता है हम लोग का उस ये में। Primarily particles of silica comprise of 86 to 90% of total material of molding sand। तो सिलिका ही इतना मिक्सअप रहता है उस ये में, उस सैंड में। सर बालू बालू ही सिलिका होता है ना? हाँ, बालू ही सिलिका है, वन टाइप ऑफ उसका डिफरेंट रूप बोल सकते हैं, जिसका ये करेक्टर होता है अलग। ठीक है। क्ले को भी बोल सकते हैं ना हम लोग, क्ले भी उसी फॉर्म में मिलता है हम लोग को, जो कि बॉन्डेशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग। छोटे टाइम हम लोग क्ले से खेलते थे, याद है? अच्छा इसमें सर, हम लोग एक जेल फॉर्म में रहता है सिलिका, वो कौन सी है? जेल फॉर्म में नो आइडिया। कुछ सर कुछ जो सैंड रहता है उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड वही ना हुआ? हाँ, अभी जो दिखाया ना सिलिका, वही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। जेल फिल्म में रहता है ये, कहाँ पे देखा है? यस सर, कोई चीज ऑर्डर करता है ना, उसमें रहता है सिलिका जेल ऐसे कुछ कर। अंदर में एक पॉकेट में रहता है, वो क्या? यस सर। वो तो सॉलिड रूप में रहता है सर। उसमें सिलिका जेल लिखा हुआ था, इसीलिए उसको अभी पूछे। पता नहीं। वो कुछ दूसरा होता है ना सर? हाँ, अगर यही भी होता होगा, उसका कुछ और प्रॉपर्टी है तो पता नहीं। हाँ, उसका फॉर्म चेंज किया होगा। हाँ, कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह में आता है, इसमें रहता है क्या? हाँ हाँ, कुछ तो रहता यस है। सर, उसी में। तो हम लोग जो सैंड मोल्ड यूज करते हैं उसमें सिलिका का प्रेजेंट मतलब कितना परसेंट रहता है? 86 to 90%। वैसे ही क्ले का कितना फॉर्म रहता है? 2 to 5%। ठीक है। वाटर परसेंट कितना रहता है? 1.5 to 1.8, जो मॉइस्चराइजिंग के लिए रूप के हम लोग यूज करते हैं, वरना क्या फॉर्म सही से नहीं लेगा। ठीक है। और भी इम्प्योरिटीज रहता है उसमें, कुछ स्पेशल एडेसिव भी रहते हैं। ठीक है। अदर इम्प्योरिटीज में क्या क्या है? इन एडिशन टू द अबव ingredient, sand also contain iron oxide, alkaline oxide, lime, मैग्नीशिया, सोडा, पोटास एक्सेट्रा। ये सब भी हम लोग का सैंड मोल्ड में रहता है, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज उस पे प्रोवाइड करता है तो बॉन्डेशंस के लिए। स्पेशल एडिटिव्स इन एडिशन टू द थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या क्या है? सिलिका है, क्ले एंड वाटर। कोई भी सैंड मोल्ड जो हम लोग कास्टिंग्स पर यूज करते हैं, उसका बेसिक थ्री इंग्रेडिएंट क्या क्या है? सिलिका, क्ले एंड वाटर। इसके अलावा भी एक रहता है बेंटोनाइट। ठीक है। जो कि बेहतर बॉन्ड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। बेंटोनाइट ये स्पेशल क्ले विच मेक्स एन एक्सेलेंट बॉन्ड फॉर द मोल्डिंग सैंड। इसके अलावा भी और रहता है चैनल बाइंडिंग, ग्राउंड पीच, टी कॉल, वुड फ्लोर, सिलिका फ्लोर, परलाइट, ऑयल्स। ठीक है। बट बेसिकली ये तीन अगर कोई पूछता है तो ये तीन को जरूर ही लिखना है, सिलिका, क्ले एंड वाटर। ठीक है। इसके अलावा अगर लिखोगे तो ये बेस्ट रहेगा, बेंटोनाइट।
ठीक है। सर कहाँ चले गए? हेलो। यस यस सर। सर। सिस्टम से आ ही नहीं रहा है और मोबाइल का नेटवर्क कभी कभी गायब हो जा रहा है। सर अभी ठीक आ रहा है सर आपका आवाज। ये मोबाइल से कनेक्ट किया ना, फिर से देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। मोबाइल का कभी कभी नेटवर्क गायब हो जा रहा है ना। यहाँ पे देखो मेरा 2 वो होगा, ये है ना, ये मोबाइल से है कनेक्ट,
नेट में मोबाइल में कभी कभी पकड़ रहा है, कभी कभी नेट सिस्टम से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मोल्डिंग सेंट। नेचर ऑफ ओरिजिन, टू टाइप का होता है, नेचुरल सेंट और दूसरा सिंथेटिक सेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन सेंट एंड is obtained from the natural resources such as river beds. Its contain water as the only binder. This sand जिसका हम लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो जिस सेंट का हम लोग यूज करते हैं घर पे और ये के लिए, यही होता है नेचुरल सेंट। ठीक है, इसमें बाइंडिंग के लिए सिर्फ क्या कंटेंट्स रहता है, वाटर कंटेंट्स रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा इम्प्योरिटीज हम लोग नहीं मिलाते हैं, सिलिका वगैरह नहीं रहता है उसपे। ठीक है, क्ले नहीं रहता है। दिस sand has the advantage of the maintaining the moisture contents for a long time and permitting easy to patching and finishing of molds. It can be used directly after tempering and conditioning. मतलब अगर इस सेल को हम लोग ये करेंगे तो बहुत क्रिटिकल चीज में हम लोग नहीं काम कर सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें बाइंडर के लिए जो यूज करेंगे हम लोग इम्प्योरिटीज जो एक्स्ट्रा ये वो एडेसिवनेस ज्यादा नहीं रहेगा इस सेंड में। ठीक है, तो जो हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे क्रिटिकल हो सकता है, जब बना रहे होंगे उस टाइम वो क्या हो जाए, झस जाए। सिंथेटिक सेंड, it is made by a mixing relatively clear free sand which is selected clay binder such as bentonite. इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने से बनाते हैं अपने तरीके से थोड़ा सा, जिसमें हम लोग क्ले फ्री करते हैं और उसमें हम लोग बेंटोनाइट मिक्स कर देते हैं। सर ठीक है, बेंटोनाइट मतलब सर ज्वालामुखी के राख से एडेसिव है प्राप्त होता है बेंटोनाइट सर। हाँ इधर देख लेते हैं। उसका धूल कण होता है सर बेंटोनाइट। सर वो भी एक प्रकार का सैंड ही ना है सर। हाँ मतलब वो क्या करता है बाइंडिंग के लिए, easily form of weathering of volcanic waste in, सही बोला, वही होता है। इसको मिक्स कर देते हैं तो एडेसिवनेस ज्यादा है। इसी को घुमा फिरा के जो नीचे में दिए हैं इतने सारे अकॉर्डिंग टू यूजेस, देखो फर्स्ट में भी यहाँ पे यूज किए हुए थे ना हम लोग ग्रीन सेंड, अब अकॉर्डिंग टू यूज करके फिर से क्या किया, ये दोनों को ही सिंथेटिक सैंड और नेचुरल सैंड, यही दोनों को मिला करके इतने सारे फिक्स सैंड्स का यूज है यहाँ पे यूजेस, जिसको हम लोग ग्रीन सैंड बोलते हैं, ड्राई सैंड बोलते हैं, लॉन्ग सैंड है, प्रेसिंग सैंड है, रेकिंग सैंड है, सिस्टमेटिक सैंड है, पार्टिंग सैंड है और सैंड है। ठीक है, ये सारे सैंड इतने सारे, बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग ग्रीन सैंड का यूज करते हैं हम लोग जब ये करते हैं कास्टिंग्स के लिए, जब यूज करते हैं।